वेलकम अगेन। आज हम स्प्रिंग मास सिस्टम का प्रॉब्लम नंबर 2 करते हैं। लेट्स गो टू द स्लाइड्स। Okay, so this is the second problem. This is the last problem to the application of second order equation. If we have time, we will do a RLC circuit, right? So सबसे पहले हम आज प्रॉब्लम स्प्रिंग मास सिस्टम करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, पहला प्रॉब्लम आपने कर लिया था अच्छी तरह। Let's read out the problem first. A mass weighing 16 lb stretches a spring 3 inches. ठीक है, मास है जिसका वेट है 16 lb, वो स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा है 3 इंच। ठीक है, तो मास में अटैच किया, उसका वेट 16 lb था, उसने स्प्रिंग को क्या किया, 3 इंच नीचे कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। और जो मास जो अटैच्ड है वो एक विस्कस डैम्पर के साथ अटैच है, यानी डैम्पिंग कांस्टेंट जिसका 2 lb सेकंड पर फीट है। तो ये देखिए आप, जो डेल्टा जो हमने यूज़ नहीं किया था लास्ट टाइम, इस बार हम डेल्टा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एक डैम्पर विस्कस डैम्पर एक है। डैम्पर क्या करता है, वो मोशन को क्या करता है, फ्रिक्शन डालता है, उसमें रेजिस्टेंस डालता है। जैसे RLC सर्किट में जो रेजिस्टर होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करता है, उसकी मोशन को, चार्ज की मोशन को कम करता है। इस तरह मैकेनिकल सिस्टम में डैम्पर कहलाता है वो। ठीक है, इसका जो डैम्पिंग कांस्टेंट है वो क्या है, 2 lb सेकंड पर फीट। ठीक है, अब क्या लिखा है आगे, if the mass is set in motion from its equilibrium position with a downward velocity of 3 inch per second। अगर मास को हमने सेट किया है मोशन, यानी उसका हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डाउनवर्ड वेलोसिटी की तरफ हमने मूव किया है, तो क्या होगा, इसका मालूम करना है कि इसकी पोजीशन क्या होगी एट एनी टाइम। ठीक है, तो आइए लेट्स डू दिस क्वेश्चन। दिस इज सिमिलर क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, हमारे पास गिवन है वेट, तो mg इक्वल टू 16 lb। ठीक है, और हमने मास जब हमने अटैच किया तो स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुआ, 3 इंच स्ट्रेच हुआ। ठीक है, 3 इंच क्या होता है, 1/4 फीट होता है। ठीक है, 6 इंच, 12 इंच का 1 फीट, और 6 इंच का क्या होगा, आधा फीट, और 6 का भी आधा फीट 3 इंच, राइट, जो होगा 1/4 फीट। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास ये डैम्पिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, डेल्टा, और 2 lb सेकंड पर फीट दिया हुआ है। ठीक है, 2 पाउंड सेकंड पर फीट। अब आप देखें, k इज इक्वल टू mg/s, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में Ks इक्वल टू mg है, तो s हम नीचे ले गए। mg क्या है, वेट है हमारा जो 16 है, 16 को डिवाइड किया 1/4 से, तो बस क्या आ गया, ये स्प्रिंग कांस्टेंट 64, ऊपर 4 गया, तो 16 पूरा 64 lb पर फिट हो गया। ठीक है, ओके। इसके बाद हमने क्या किया, अच्छा, इसके बाद हमें मास निकालना है। तो मास mg बाय क्या होगा, mg बाय g। ठीक है, जो हमने ऊपर प्रॉब्लम किया है, तो mg क्या है, 16, और g क्या, 32, 16/32 इक्वल टू हाफ। तो मास हमारा क्या होगा, हाफ हो गया, राइट। उसके बाद हमेरे पास क्या है, ये है डैम्पिंग कोएफिशिएंट, ये है 2, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ दोबारा यहाँ पे। लिख लेता हूँ कि हमारे पास जो
मास होगा वो किसके बराबर होगा, मास होगा डब्ल्यू सॉरी डब्ल्यू बाई जी के बराबर। ठीक है, वेट हमारा क्या दिया हुआ है, हमारे पास 16 एल बी दिया हुआ है। 16 LB को हमने जी क्या होता है 32 फीट बाय सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 32 से डिवाइड कर दिया, यूनिट लिखा हुआ जी का ब्रिटिश में। तो हमारे पास मास क्या होगा 1/2। 1/2 क्या हो गया, स्लग हो गया, इसको हम कहते हैं स्लग। ये ब्रिटिश सिस्टम है। ठीक है, स्लग SLUG। तो हाफ स्लग हो गए, हाफ स्लग हमने यहाँ पुट कर दिया इसकी इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में, ये रहा हाफ। ठीक है, ये एम होता है, दिस इज एम यू डबल डैश राइट, प्लस हमारे पास डैम्पिंग कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है, इसको हमें शायद डेल्टा नाम दे सकते हैं आप। डेल्टा इज गिवन दिस राइट 2, इसको हमने रख दिया 2। और बाकी क्या चीज़ गिवन है के। अच्छा, इसमें यू भी होगा, के यू। तो के हमारा क्या है 64। ठीक है, तो आप देखिए हमारे पास सब कुछ गिवन है, आपके पास वेट गिवन था, आपके पास ये पता कि कितना स्ट्रेच हुआ है मास स्प्रिंग से। मास मास जब स्प्रिंग पे हमने अटैच किया तो कितना स्ट्रेच हुआ, 1/4 अटैच हुआ, 64 आ गया। ठीक है, 64 यू। तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई, राइट राइट। अब इस इक्वेशन ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बन गया। इनिशियल वैल्यू का मतलब कि हमारे पास u0 क्या दिया हुआ है, हमारे पास u0 हमारे पास दिया हुआ है, व्हाट इज u0, लेट्स सी। ओके, सो u0 हमारे पास अभी 0 दिया हुआ है, बिकॉज हमारे पास, अब देखें पढ़ेंगे इसमें, तो इफ द मास इज सेट इन मोशन आफ्टर इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन से विद अ डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ 3 इंचेस पर सेकंड। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने रिलीज किया है, समझे आप। ठीक है, नीचे की तरफ रिलीज किया है हमने डाउनवर्ड। तो हमारे पास क्या होगा, u ऑफ 0 हमारे पास 0 होगा, राइट। पहले हमारे पास क्या गिवन था, पहले हमारे पास गिवन था कि हमने मास को हमने खुद नीचे ले गए कि जैसे लास्ट टाइम हमने देखे, लास्ट टाइम हमने जो न्यूमेरिकल किया था, इफ द मास इज पुल्ड डाउन एट एडिशनल 3 इंच। ठीक है, तो हमने जो u ऑफ 0 3 इंच रखा था, इसमें u ऑफ 0 0 क्यों है, क्योंकि हमने मास को सेट किया है मोशन में फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, u ऑफ 0 0 होता है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन जो हमने स्टैंडर्ड रखी है एट रेस्ट पोजीशन है, राइट। और रेस्ट पोजीशन हमें क्या होता है, y इक्वल टू 0, यानी u इक्वल टू 0। ठीक है, यानी रेस्ट पोजीशन से हमने एक्चुअली समहाउ मोशन को, हमने स्प्रिंग को मास के साथ डाउनवर्ड वेलोसिटी के साथ चलाया है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स तो इसकी वर्डिंग से समझ आ रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, नीचे आप देखिएगा, यहाँ मैंने लिखा था इसलिए मैं देखा था कि u ऑफ 0 एक्चुअली किसके बराबर है, तो वर्डिंग से जाहिर हो गया u0 0 के बराबर। तो इसकी आप इक्वेशन बनाएं। ठीक है, तो यहाँ u लगा लीजिएगा, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, हाफ आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 64। ठीक है, तो इसके दो रूट्स बनेंगे, इसके दो रूट्स क्या बनेंगे, -2 प्लस 231 आयोटा -2 आयोटा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिंपल सी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप -b प्लस माइनस लगा लीजिएगा, तो आपके पास इस तरह रूट आएंगे। कौन से रूट आए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सिंपल है, लगा लीजिएगा।
तो इसके आप देखिएगा ये रूट जो बने हैं, ये रूट बना है R1 और R2 ये। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है? E लैम्डा टी। लैम्डा क्या है हमारा? 2 है यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली इट शुड बी -2, ये -2 है, ठीक है। रियल पार्ट सेम। और ये इसके पास ये क्या होता है? U होता है हमारे, जो हमारे वेरिएबल के हिसाब से अगर देखा जाए, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट जब सॉल्व किया था, तो ये जो टी के साथ जो पार्ट होता है कॉस के साथ, ये हमारे पास क्या होता है? इमेज, बेसिकली इमेजनरी पार्ट होता है। ये क्या दिया हुआ है? 2√31 मैग्नीट्यूड दिया हुआ है प्लस में, ठीक है। तो 2√31 लिख दिया, यहाँ भी 2√31 लिख दिया, ठीक है। तो रूट्स आ जाते हैं तो फिर आप डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था? सिर्फ इमेजनरी रूट था, ये चीज़ नहीं थी हमारे पास। e पावर 0 गया था तो ये टर्म खत्म हो गई थी, राइट, ये पूरी टर्म। तो हमारे पास C1 cos ut और C2 sin बचा था, ठीक है। हमारे पास रियल रूट्स भी आ गए, तो हमने क्या किया? हमें पूरा यूज़ करना है एक्सप्रेशन में, R1 लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज माइनस, ये मिस प्रिंट हो गया है, इसको ज़रा देख लीजिएगा। इक्वल टू, दिस इज एक्चुअली माइनस, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। आगे देखें, इसको हम सॉल्व करेंगे पर हमारे इनिशियल वैल्यूज पे। इनिशियल वैल्यूज पे सॉल्व करते हैं इसको, तो हम देखते हैं u ऑफ t क्या आएगा। अच्छा, u ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज C1 इक्वल टू 0, ठीक है। और u डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1/4। तो हमारे पास 1/4 क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मास को हमने मोशन में सेट जो किया था इक्विलिब्रियम पोजीशन से, उसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी क्या थी? 3 इंच पर सेकेंड, ठीक है। इसलिए 3 इंच क्या होता है? 1/4 फिट होता है, ठीक है। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, u डैश 0 दिया हुआ है, ठीक है, राइट। आई होप इट्स क्लियर। u0 इक्वल 0 मैं समझा दिया मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम फेंक रहे हैं, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है? y इक्वल टू 0, यानी u इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। हम रेस्ट पोजीशन से फेंक रहे हैं, हम खींच के एडिशनल नीचे खींच के नहीं फेंक रहे हैं, हम जहाँ थे वहीं से हमने रिलीज किया, समझो, समाओ मोशन हमने सेट किया। तो u0 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज C1 इक्वल टू 0। अब आप देखें इसमें u0 0 रखें तो t इक्वल टू 0, e पावर 0 क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। और साइन की टर्म खत्म हो जाती है, साइन 0 0 जाता है, तो ये पूरी टर्म खत्म हो जाती है। और cos 0 1, तो C1 की वैल्यू क्या आ गई? 0, ठीक है, सिंपल सी बात है। cos 0 1 हो जाएगा पूरी टर्म, और साइन 0 0, तो ये पूरी चीज खत्म। e पावर 0 1, तो C1 की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमेशा याद रखिए कि एक वैल्यू अगर C1 और C2 में से एक टर्म 0 हो जाती है, तो आपकी C1 वैल्यू निकल आएगी। दूसरी टर्म में क्या होगी? आप u डैश 0 रखें, u डैश 0 1/4 रखें यहाँ, और ये टर्म हो जाएगी आपकी डेरिवेटिव साइन वाली टर्म हो जाएगी, तो ये खत्म हो जाएगी, एक कॉस वाली टर्म होगी। तो C2 की वैल्यू आप देखिएगा 231, C2 इक्वल 1/4, यानी C2 इक्वल टू 1/831 आएगा, ठीक है, ठीक है। इसको डेरिवेटिव लें। अच्छा, ये चीज़ देखिएगा, एक चीज़ मैं आपको कंफर्म करना भूल गया। बेसिकली इसको u डैश t को आपको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा? एक्चुअली आपको u डॉट v लगाना पड़ेगा, e पावर 2t चाहिए, C1 cos, ये पूरी टर्म आ जाएगी, ठीक है। 2√31 t, ठीक है। ये u डॉट v इसमें लगेगा, ठीक है, और u डॉट v इसमें लगेगा, सही है। तो दो टर्म u डॉट v लगेगी, u डॉट v लगेगी, ठीक है। फिर जो वैल्यूज आएंगी ना, बेसिकली तब आपको क्लियर होगा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, राइट।
क्योंकि डेरिवेटिव लेना है हमें। सही है, तो u सेम v का डेरिवेटिव, v सेम u का डेरिवेटिव, इस तरह किसी के भी ये e पावर 2t में u सेम इसका डेरिवेटिव, तो साइन की जो भी टर्म बचेंगी वो ख़त्म हो जाएंगी t पावर 0 पे। तो आप देखिएगा c2 की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, ये सॉल्व कीजिएगा, पहले u डॉट टी निकालिए इसका पूरे का, फिर टाइम की वैल्यू 0 डालिएगा तो c2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये ज़रा वेरीफाई करके बताइएगा, ये यही आएगी एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा पूरा, सिंपल सा। सही है, u डॉट वी। अच्छा, C2 की वैल्यू आ गई। अब C1 C2 की वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पुट करते हैं जनरल सॉल्यूशन में। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, C1 की वैल्यू 0 है, तो हमें C2 की वैल्यू पुट की ऊपर के 1/831 e पावर -2t साइन 231t। ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेशन आई थी हमारी, ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या बताती है, जब रूट्स अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स में, जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट कब होते हैं आपके, जब बी स्क्वायर और इक्वेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स लेस देन 0 होते हैं, राइट। अब इसमें दो टर्म्स आ रही है, एक एक्सपोनेंशियल टर्म्स है, एक साइन की टर्म है। तो इसका जब आप प्लॉट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट से नीचे, तो आपके पास दो चीज़ें आएंगी। आप देखें, एक साइन के टर्म की वजह से ये ऑसिलेशन आ रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है साइन का ग्राफ बन रहा है, लेकिन साइन का ग्राफ क्या हो रहा है, ये गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। ठीक है, ये एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये 0 पे आ जाएगा। ठीक है, शुरू स्टार्ट पॉइंट क्या था हमारा, ये वाला स्टार्ट पॉइंट 0 पॉइंट इक्विलिब्रियम था। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट था, फिर ये ऑसिलेशन आएगी, ऊपर नीचे जाएगा स्प्रिंग, फिर थोड़ी स्पीड कम होगी, उसके बाद ऐसा टाइम आएगा ये डाई आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप देखिएगा, टाइम के साथ साथ ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म नेगेटिव में है, इसका मतलब कि टाइम की रिस्पेक्ट से टाइम 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 बढ़े बढ़ता जाएगा, तो ये टर्म इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो एक खास टर्म ऐसा आएगा कि ये वैल्यू ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगी, तो पूरी इक्वेशन ये जो पूरी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट आएगा 0 हो जाएगा। और साइन की टर्म बताती है कि किस तरह ऑसिलेशन कर रहा है ये ऑसिलेशन। ठीक है, तो साइन का कर्व बन रहा है ना ये वाला, और ये गिर क्यों रहा है, क्योंकि इस टर्म की वजह से, एक्सपोनेंशियल टर्म की वजह से। और वैसे भी, और एक्सपोनेंशियल टर्म क्यों आई, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन है, इसमें डैम्पिंग है। डैम्पिंग क्या करेगी, एक कुछ देर के बाद फ्रिक्शन जब होता है तो क्या होता है, मोशन क्या होता है, रिटार्ड हो जाता है, डैम्प हो जाता है, और हमारे पास मोशन बिल्कुल ही रुक जाता है। तो जाहिर है, देखें मोशन क्या हुआ, पहले हमने इसको चलाया 0 पॉइंट पे, फिर ये पीक पे आया, फिर स्लो हुआ, स्लो हुआ, स्लो हुआ, फिर एक वक्त आ गया ये पूरा इक्विलिब्रियम पहुंच गया, खत्म हो गया, नहीं रेस्ट पे आ गया इक्विलिब्रियम। हमारे लिए इक्विलिब्रियम क्या है, पॉइंट है रेस्ट पे। ठीक है, ये कब आता है, जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसको बताते हैं, क्या बताते हैं, तो फ्रिक्शन होता है। ठीक है, इसलिए दो टर्म्स आई है। लास्ट टाइम ये एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं थी, जो इससे पहले वाला सवाल था, सिर्फ साइन की टर्म थी जो हमने कॉस में लिखी थी। तो वो क्या, कॉस कॉस का फंक्शन क्या होता है, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता है, इसमें कोई भी डैम्पिंग वाला ये फैक्टर नहीं था। ठीक है, ये टर्म बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ ये कॉस की टर्म या साइन की टर्म थी। तो जब साइन की टर्म प्लॉट करोगे तो क्या बनेगा, ये स्क्वायर वो बनेगी ना, साइन वेव बनती ना, तो ऊपर हमने बनाई नहीं है, लेकिन ऐसे बनती है। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, चलता रहता ना, क्या चलता था, रिपीट हो रहा होता, ये रिपीट हो रही होती साइकिल। ठीक है, अब ये रिपीट नहीं हो रही, अब ये फौरन ये करके ये डाई आउट हो रही है इस तरह। ठीक है, फ्रिक्शन है इसलिए। पहले लास्ट टाइम जो न्यूमेरिकल किया तो डाई आउट नहीं हुई, चलती गई, रिपीट होती गई। ठीक है, ये रिपीट हो गई, ये एक रिपीट हुई, फिर दूसरी, ये साइकिल कंटिन्यूस इनडेफिनेटली, यानी चलती गई इनडेफिनेट पीरियड पे, इनफिनिट टाइम तक चलती रहेगी। बिकॉज ऑफ दिस टर्म इट डाइज आउट। देखो, आप टी की वैल्यू ज़्यादा लिखोगे तो ये टर्म बहुत ही कम हो जाएगी, तो ये 0 के बराबर हो जाएगी एक वक्त पे। ठीक है, तो 0 हो जाएगी तो पूरी टर्म क्या होगी, 0 हो गई, तो यहाँ 0 हो जाएगा ना एक टर्म, एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ 0 हो जाएगा ग्राफ।
ठीक है, तो ये समझने की ज़रूरत है आपको, प्लॉट करने की ज़रूरत है। आप प्लॉट कीजिएगा तो आपको क्लियर होगा। तो राइट मैंने प्लॉट किया है, ठीक है। आप देखिएगा जब t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 जाएगा। t इक्वल टू 0 मतलब 0 टाइम पे क्या वैल्यू होगी, 1/8√31 होगी, ठीक है। 8√31 क्या होगा, इस पे आप देखिएगा मैक्सिमम वैल्यू कब पहुंच रही है, ये 0.022 पे पहुंचेगी आप देखिएगा, ठीक है। एक खास पॉइंट 90 डिग्री पे होगा, ये e पावर 0 पे तो यहाँ होगा, सॉरी ये e पावर 0 पे तो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि हम टाइम 0 पे हमने क्या किया, इक्विवेलेंट पोजीशन पे शुरू किया ना। इक्विवेलेंट पोजीशन हमारा क्या है, ut इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो टाइम 0 कहेंगे, साइन 0 यहाँ से शुरू होगा, ये पॉइंट होगा साइन 90 पे, ठीक है। जब टाइम साइन 90 होगा, जब ये पूरा इसका टाइम जो होगा वो 90 तक पहुंचेगा, ये पूरा फिगर यानी साइन 90 जब होगा तब ये इक्वेशन यहाँ पहुंचेगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो चेक कीजिएगा, प्लॉट कीजिएगा एक टाइम, डिफरेंट टाइम रख के, तो उसको देखिएगा, तो ये प्लॉट हो जाएगा आपका इस तरह, ओके। तो ये आप प्लॉट खुद कीजिएगा और u डैश t खुद निकालिएगा, आपको खुद ही समझ आएगा C2 कैसा है। तो ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि बीन रिपीटिंग ऑल द थिंग्स ऑल द टाइम। अच्छा, और क्या पूछा था इस सवाल में, लेट मी सी द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ये है कि एक तो हमने मालूम कर ली कि फाइंड इट्स पोजीशन u एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई, फाइंड इट्स पोजीशन u एट एनी टाइम। अब कह रहा है प्लॉट u वर्सेस t, तो प्लॉट कर लिया आपने, ठीक है। इसके बाद डिटरमाइन व्हेन द मास फर्स्ट रिटर्न टू इट्स इक्विवेलेंट पोजीशन। अच्छा, अब कह रहा है कि सवाल में कि डिटरमाइन व्हेन द मास फर्स्ट रिटर्न्स टू इट्स इक्विवेलेंट पोजीशन। अब इक्विवेलेंट पोजीशन में कब आएगा मास, आप जरा सोचिए, व्हेन इट विल बी, इक्विवेलेंट पोजीशन में कब आ सकता है ये। इफ यू लुक एट द, अच्छा ये अब देखें, ये हमें टाइम निकालना है जब हमें इक्विवेलेंट पोजीशन में पहुंच जाए। तो ये पहुंचेगा 231 t इक्वल टू पाई पे, जब ये पूरा टाइम, अब देखो इस पूरी वैल्यू को हमने क्या रखा है, 2√31t को पाए रखा है। जब भी आप इस पूरी टर्म को पाए रखेंगे तो साइन पाई क्या होता है, यानी साइन 180 डिग्री, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री क्या होगा बेटा, साइन 180 डिग्री 0 होगा। तो इसका मतलब कि u ऑफ t 0 कब होगा, जब ये पूरी चीज क्या होगी, पाई होगी, ठीक है। पहली तो बात ये है कि टाइम जब t इक्वल टू 0 था, एक तो इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। लेट मी सी, ये पॉइंट क्या था, टाइम t इक्वल टू 0, सही है। ये पॉइंट था इक्विलिब्रियम पॉइंट जिस पे हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि किस टाइम पे ये दोबारा फर्स्ट टाइम इक्विलिब्रियम पहुंचेगा, यानी दोबारा कब पहुंचेगा। तो कब पहुंचेगा भाई, ये पूरी टर्म पाए हो जाएगी तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगा ना, ये पूरा x जब 0 हो जाएगा तो u ऑफ 0 0, इसका मतलब ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये पाए होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, इसको हमें 0 करना है ना u ऑफ t को। u ऑफ t 0 कब होगा, जब साइन साइन पूरी साइन की टर्म 0 होगी। वो कब हो रही है साइन की टर्म 0, फर्स्ट टाइम। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट है ज़ाहिर, जो तो ज़ाहिर हमने 0 ही रखा है। इसके बाद कब आएगी, ये पूरा ऊपर चलेगा, फिर ये इस पॉइंट पर, ये पॉइंट कौन सा होना चाहिए, ठीक है, ये साइन ये पाई होना चाहिए। तो साइन पाई इक्वल टू 0, तो ये सब साइन ये पूरी टर्म क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो ये 0 है इस पॉइंट पे, u ऑफ t 0 है, ठीक है। ये u ऑफ t 0 ही है ना, ये 0 ये है, ये किसका ग्राफ है, u ऑफ t का ग्राफ है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये रखा है पाई, ठीक है। तो इससे टाइम आ जाएगा, आप नीचे देखिएगा, नीचे देखिएगा पाई, इसलिए हमने 231 t इक्वल टू पाई रखा। तो टाइम क्या आ गया एग्जैक्टली, किस टाइम पे होगा, पाई बाय 231 सेकेंड। तो ये जो टाइम होगा t, वो क्या होगा, पाई अपॉन
231 सेकंड होगा। पाई का मतलब 3.154 रखें, फिर डिवाइड करें 231, तो बच जाएगा किस सेकंड पर ये हमारे पास जो पोजीशन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दोबारा आ जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट पे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है कि u ऑफ t 0 है, तो u ऑफ t 0 ये भाई 0 है ना, ये वाला। इसके बाद बढ़ता जा रहा है y एक्सिस को देखें, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 0.022 आएगी। ठीक है, ये देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिएगा, खुद ही मिल जाएगा कैसे आएगी मैक्सिमम वैल्यू जब आप प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास u ऑफ t y एक्सिस पे 0 कब है, ठीक इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो सवाल क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट टाइम कब आएगा, यानी ये वाला पॉइंट u ऑफ t 0 है ना इस पॉइंट पे y एक्सिस पे, तो ये कब आएगा, जब ये साइन पाई हो जाएगा। साइन पाई होगा तो t की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए इन्होंने इस तरह किया। ठीक है, तो आपको समझ आया। अगर कोई पूछेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट सेकंड टाइम कब आएगा, तो आप क्या रखेंगे, कौन बताएगा, कैन यू थिंक अबाउट इट, दोबारा कब आएगा, खुद बताओ। एक साइन की वैल्यू साइन 0 पे 0 होता है। ठीक है, फिर कब होता है, साइन पाई पे 0 होता है, राइट, साइन 180 डिग्री। फिर कब होता है, साइन 2 पाई, साइन 2 पाई पे, राइट। तो अभी ये साइन, अगर कोई पूछे कि सेकंड टाइम इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब पहुंचेगा, आप बोलेगा इस पॉइंट पहुंचेगा। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये है 2 पाई पर, तो यहाँ पे आप 2 पाई रखते। ठीक है, तो टी की वैल्यू आ जाती, तो डायरेक्ट डबल हो जाती, 2 पाई आता। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो समझ आ रहा है एग्जैक्टली कि एक्चुअली किया क्या है इन्होंने। तो इसको लेक्चर को आप दोबारा देखिए, समझें, बहुत आसान सी चीज़ है, मैथ्स, सिंपल सी मैथ्स है, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है थोड़ा सा, और डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन जब बन गई तो आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। किसी भी टाइम पे कोई पूछे, बताओ कि 5 सेकंड बाद का स्प्रिंग मास सिस्टम कहाँ होगा, कहाँ पहुँचा होगा, तो आप ग्राफ बना सकते हैं। आप ग्राफ बनाने के बाद आप किसी भी टाइम पे पूछ सकते हैं। अगर लेट्स से कि ये 5 सेकंड है, तो आप 5 सेकंड बाद कह सकते हैं इसकी वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू इस टाइम पे ये होगी। ठीक है, तो आप स्टडी भी कर रहे हैं। तो ये सिस्टम कौन सा है, जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड होते हैं, अंडर डैम सिस्टम में। ठीक है, अंडर डैम याद रखिएगा, अंडर डैम में लास्ट टाइम पढ़ाया था। अंडर डैम, अंडर डैम कब होता है, कब होता है जब कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। ओवर डैम कब होता है, जब डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। और रिपीट रूट्स का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल डैम्पिंग, राइट। तो प्लीज लेक्चर फॉलो करें इसके, इसको समझें, अंडर डैम का क्या मतलब है, ओवर डैम का क्या मतलब है। ये एग्जाम में इस तरह सवाल आएंगे, तो काइंडली आई विल आस्क दिस क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन इन द फाइनल्स। ठीक है, अंडर डैम, ओवर डैम क्या है। अगर मैं कहूँगा इक्वेशन बनाओ, फिर बताओ कि अंडर डैम्ड है, अंडर डैम को एनालाइज करो। ठीक है, तो आप एनालाइज करना आना चाहिए आपको। ठीक है, जैसे इन्होंने एनालाइज किया है इस सवाल में काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि बताओ कि यू ऑफ टी की वैल्यू 0.18 कब होगी, 1.18 कब होगी यू ऑफ टी की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट 0.12 हो इक्विलिब्रियम से। ठीक है, तो बताओ फिर 0.18 रखोगे यहाँ पे, उसके बाद टाइम निकाल लोगे इसका। ठीक है, ठीक है, अगर यू ऑफ टी पता है तो टाइम निकाल लोगे यहाँ से, राइट हैंड साइड से। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि लेट्स से कि ये यू ऑफ टी 0.18 है, 0.018 है, चलो बताओ 0.018 फर्स्ट टाइम कब आएगा, तो 0.08 यहाँ होगा, आप टी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो 0.18 यहाँ होगा किसी टाइम पे। ठीक है, तो आपको निकल आएगी पूरी वैल्यू। आई होप इट्स क्लियर नाउ। सवाल मैंने पहले से आपको दे दिए हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। ठीक है, सवाल समझ आ गया आपको, जवाब भी समझ आ चुका होगा। इट्स वेरी इजी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्प्रिंग मास सिस्टम, आप पूछ लीजिएगा। सवाल को आप समझ लें, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, एग्जैक्टली सेम सिस्टम है। ओनली थिंग इज़ दैट इसमें डैम्पर का लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है, इसका मतलब फ्रिक्शन होता है।
रेजिस्टेंस होती है और इसका कांस्टेंट दिया था 2 LP सेकंड पर फीट, ठीक है। और मास को हमने कब हमने मोशन में लाए हैं, जब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने मोशन में लाए, ठीक है। तो इसलिए u ऑफ 0 0 रखा, ठीक है। इसमें ये बात थी और बाकी तो कुछ नहीं, बात नहीं, ठीक है। तो ऊपर वाला सिस्टम क्या था हमारा, फ्रिक्शन कुछ नहीं थी, ठीक है। ये भी कॉम्प्लेक्स रूट थे लेकिन प्योर इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसमें क्या था, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी दोनों रियल पार्ट भी हैं, ठीक है। ये फर्क है। अब सवाल ये है कि कब हमारा सिस्टम क्रिटिकल डैम्पिंग में जाएगा। तो क्या कंडीशन है वो आपको पता होना चाहिए, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। इस कंडीशन में तो बी क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वो किससे बनी होती है, एम से बनी होती है, के से बनी होती है, और किससे बनी होती है, फ्रिक्शन से बनी होती है। इसका मतलब कि जिस किस्म का सिस्टम है, सिस्टम की यानी सिस्टम के पैरामीटर्स जो मास, स्प्रिंग कांस्टेंट और फ्रिक्शन है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा सिस्टम जो है, स्प्रिंग का सिस्टम वो कौन सा है, अंडर डैम सिस्टम है, ठीक है, ओवर डैम सिस्टम है, या क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम, सही है। तो ओवर डैम्पिंग का मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डैम्पिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ज़्यादा रेजिस्टेंस है इसमें, सही है। अंडर डैम्पिंग मतलब कम डैम्पिंग है। और क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होता है कि फॉरेन सिस्टम एक्चुअली चाहता है कि मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच जाऊँ। तो ये बेसिक डेफिनेशन है तीनों की। पिछले लेक्चर में मैंने कहा था, आप देख लीजिएगा, वैसे मैं समझाई थी आपको बहुत डिटेल में, तो पिछले लेक्चर को प्लीज़ फॉलो करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।